शब्द वात्सल है, उनने इतनी जल्दी पहचान लिया। जब टाटा जी साहब ने इंट्रोडक्शन दिया तो उनने स्वयं अपना नाम, मेरा नाम बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमन जी। ये संस्कृति है जिन्हें धर्म की, ये संस्कृति है जिन्हें धर्म की, इस जीवन में सब अपनाओ। चाहिए ना आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया, हमारे माननीय गणमान्य अतिथिगण और उपस्थित साधर्मी देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से श्रीमंत महाराज साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक निवेदन करूंगा कि मेरी ओर से या चातुर्मास समिति की ओर से यदि गत वर्ष या गत चातुर्मास काल में कभी भी कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, अपराध हुआ हो, अग्रह हुआ हो, तो अपने बड़े हृदय से हमें क्षमा प्रदान करें। आपसे क्षमा याचना करता हूँ। महाराज, जैन समाज जो तो हर वर्ष 10 दिन का पर्युषण पर्व मनाता है, लेकिन इस वर्ष का पर्युषण अभूतपूर्व रहा है। और उसका कारण यह है कि हमारे बीच में चातुर्मास के लिए आचार्य श्री सुबह सागर जी महाराज हमारे बीच पधारे और उन्होंने अपना मंगल प्रवचन दिया, मंगल उपदेश दिया और हम सबको प्रेरणा दी। और उसी कारण से महाराज आप देखेंगे कि नॉर्मली उपवास जो लोग करते हैं, 10 दिन के अंदर उपवास करते हैं, वो 3 दिन का उपवास करते हैं, 5 दिन का उपवास करते हैं, कुछ लोग ही 10 दिन का उपवास करते हैं। इस बार रिकॉर्ड हो गया, 50 से ज़्यादा लोगों ने 10 दिन से ज़्यादा का उपवास किया। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पवित्रता से संसार की हर वस्तु पवित्र हो जाती है और मन की अपवित्रता से संसार की सारी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं। जब हमारा मन पवित्र होता है तो सामने वाला व्यक्ति भी हमें श्रेष्ठ और अच्छा दिखाई देता है, और जब मन हमारा दूषित होता है तो सामने वाला कितना भी अच्छा हो वह भी बुरा दिखाई देता है। मन पवित्र है तो सब कुछ अच्छा है, और मन पवित्र नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। सबसे पहले अपने मन के अंदर को क्रोध, मान, माया और लोभ के वेग को हमको समाप्त करना चाहिए। जो हमारा क्रोध का आवेग है, पता नहीं है क्रोध का आवेग कब किसके ऊपर टूट जाता है। वह क्रोध का आवेग छोटे से परिवार को भी नष्ट कर देता, बड़े से बड़े परिवार को भी नष्ट कर देता। अगर छोटा सा क्रोध अगर काबू कर लिया जाए तो हम संसार के किसी भी काम, बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। और क्रोध पर आवेग जिस पर नहीं है या क्रोध पर कंट्रोल जिसने नहीं किया है,
वह कभी भी संसार में सफल नहीं हो सकता। बड़े बड़े इतिहास में पन्ने जब पलटे जाते हैं तो क्रोधी कभी सफल नहीं हुआ, मानी कभी सफल नहीं हुआ। जो सरल रहा है, सहज रहा है, वही सफल हुआ है। हमारे बीच में माननीय ज्योतिरादित्य जी सिद्धिया बैठे हैं। हम लोग भी इसी भूमि पर खेले हैं, तो नाम सुना है, लेकिन कभी इनके पिताजी को भी, इनको भी, इनके परिवार में किसी को क्रोध करते मैंने नहीं सुना कि कभी किसी को गुस्सा किया। कितनी भी परिस्थितियां विपरीत जब आती हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति जब आपा खो जाता तो अपना सब कुछ समाप्त कर देता है। और जो अपने आपे में रहता है, अपने आप में रहता है, जो सारी गलतियों को अपने अंदर पी जाता है और नष्ट कर देता है, अंदर भस्म कर देता है, वह इस संसार में ऊंचा उठ जाता है। आज जो हमारे महाराज साहब जो कहे जाते हैं पूरे ग्वालियर में, जिनका नाम है, ग्वालियर में ही नहीं पूरे चंबल संभाग में, क्या पूरे, आज तो पूरे भारत में जिनका नाम है, ये नाम भी ऐसे ही नहीं चमकता है। हमको शिक्षा लेना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लीडर अगर ऊपर उठे हैं तो क्रोध से नहीं उठे हैं, क्षमा और समता भाव से उठे। हम लोग राजस्थान में थे, अशोक गहलोत जी आए, मेरे पास बैठे, 1 घंटा चर्चा हुई। समय कम देते हैं, लेकिन मेरे पास पता नहीं रास्ते जाम था तो अचानक उनकी गाड़ी मेरी तरफ पड़ गई। हम लोग बिहार में चल रहे थे, वो लोग अचानक किसी ने कह दिया महाराज साहब यहाँ रुके हैं, तो वो मेरे पास 1 घंटा बैठे। मैंने कहा आपकी सफलता क्या है? बोले महाराज मेरी सफलता का एक ही राज है, मेरा दुश्मन भी होता है ना, उसका भी मैं काम करता हूँ। मैं अपना किसी को दुश्मन नहीं मानता, चाहे कोई मुझे कितना भी दुश्मन माने, लेकिन मैंने अपने जीवन में किसी को दुश्मन नहीं माना। मैं कभी जीवन में दुश्मन मानता हूँ बस, भाई दुश्मन भी मेरा 4 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में, कभी ना कभी तो मेरा दोस्त बन ही जाए। आज आचार्य सुबल सागर जी महाराज, अगर मैं कहूं कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने भी शायद जैन समाज से ही और भगवान महावीर से प्रेरणा ली थी कि उन्होंने इस देश को और विश्व को अहिंसा का पथ दिखाया। भारत का इतिहास बड़ा प्राचीन है। भारत का इतिहास कोई 1000 साल पुराना नहीं, 5000 साल पुराना नहीं, लेकिन भारत का इतिहास जैन धर्म के इतिहास के बिना अधूरा है। इस जैन धर्म ने भारत की आस्था, भारत की प्रतिभा, भारत की विचारधारा, मैं तो ये मानता हूं कि भारत एक देश नहीं लेकिन एक दर्शन शास्त्र है, और उस दर्शन शास्त्र की स्वीकारिता पूरे विश्व में बढ़ाने का काम मेरे जैन धर्म ने किया है। और आज इसलिए आचार्य सुबल सागर जी महाराज, मैं तो वीरेंद्र जी स्वयं गवाह हैं, 4 साल की उम्र से मेरे पूज्य पिताजी हर वर्ष जैन समाज के कार्यक्रमों में केवल नहीं, लेकिन जैन समाज के मंदिरों में संपूर्ण परिवार को लेके जाते हैं। मेरी बहन, मुझे, मेरी माता,
क्योंकि हमारा संबंध आपके साथ केवल ग्वालियर के साथ जुड़ा हुआ संबंध नहीं है। जैन समाज के साथ हमारा संबंध जब सातारा जिले के छोटे से गांव कनेड़खेड़ से सिंधिया परिवार की शुरुआत हुई थी, उस जमाने से जैन समाज के साथ सिंधिया परिवार का धर्म संबंध। और इसलिए मैं तो मानता हूं कि जैन हमारे गुरुओं का आशीर्वाद, महाराजों का, आपका बरदस्त सिंधिया परिवार के ऊपर सदैव रहा। और उस एक प्रश्न का जवाब लेकर हमें यहां से जाना है। अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे, हमारे जैन मुनि, हमारे महाराज जी पैदल चलते हैं। हम मनुष्य में कमी है वीरेंद्र जी, हम भूल जाते हैं कि जब जन्म होता है तब निर्वस्त्र आते हो, और जब यहां से जाओगे तब निर्वस्त्र जाओगे। मोह, ममता, अहंकार, कटुता, इन चीजों को हमें त्याग देना। और यही बात जैन समाज और जैन धर्म हमें सिखाता है। जियो और जीने दो, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी पाओ। और दूसरा क्षमावाणी का पर्व, जाने अनजाने रेणु जैन, सरिता जी जैन, तेजापुरी, प्रीति जी जैन, पिंटू, चपा, समस्त आचार्य का महान पर्व को सार्थक। समीक्षा जी जैन, श्रीमती मंच की तरफ आए, समिति सबको अभिनंदन कर रही है। उनसे अनुरोध है कृपा सभी का करते जाए। श्रीमती समीक्षा जैन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। हम जिनका भी नाम पुकार रहे हैं कृपा शीर्षा पूर्वक। श्रीमती मीना जैन, हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन।